हम्म, बोलो ना। नहीं, अभी वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, चाय वाय पी ली ना? अरे बाबा, सच्ची में पी लिए चाय। तुमने पी चाय? अच्छा, क्या क्या डाला था चाय में? इलायची? अरे वाह। हम्म, हाँ, मैं खाना खा लूँगा। अरे बाबा, खा लूँगा ना। चलो ठीक है, बाय, मैं रखता हूँ, है ना? तुम भी खाना खा लेना। ओके, बाय। अरे अच्छा, आप वेट कर रहे हैं क्या? अरे वो किसी से ना बात कर रहा था, सामने वाला पूछ रहा था, बोले चाय पी कि नहीं पी, खाना खाया कि नहीं खाया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, फीलिंग नाइस। ऐसे कोई पूछता है तो अच्छा लगता है ना अपने को। तो ये जो अभी किसी ने मेरे से पूछा ना, क्या कर रहे हो, कितना आनंद आया। अभी आनंद रहेगा, मतलब बहुत देर तक रहेगा, है ना? पूरा दिन ही रहेगा मेरे हिसाब से। इसी के जस्ट ऑपोजिट फ़ोन आया ही नहीं। मैं तो नाटक कर रहा था अभी, मेरी बीवी मारेगी मेरे को अभी। तो ये जो आपने अनुभव किया होगा कि किसी इंसान की वजह से आपको या तो अच्छा लगता है या फिर आप परेशान होते हैं, है ना? एक सेकेंड। या तो उसकी बात जो है वो आपको बड़ा प्रसन्न, आपकी आत्मा को प्रसन्न करेगी अंदर से, है ना? जैसे अभी मेरे को कितना मज़ा आ रहा था, वैसे ही यह आपकी आत्मा को दुखी करेगी। और उसके लिए उस व्यक्ति का उपस्थित होना भी ज़रूरी नहीं है सामने। ऐसा नहीं है कि वो उसके व्यवहार से आपको परेशान करेगा। 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी वो आपको सुखी या दुखी कर देगा। समझ रहे हो? ये जो होते हैं, ये होते हैं हमारे कार्मिक डेट। मतलब क्यों हमें किसी इंसान से फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ने का मतलब, जैसे अभी मुझे फ़र्क पड़ा किसी इंसान से। अभी मान लो मैंने किसी को मैसेज किया, मतलब किसी को, मतलब हर किसी को नहीं, कोई है स्पेसिफ़िक जिसको मैंने मैसेज किया, उसने मतलब मैसेज सीन कर लिया, ठीक है? लेकिन मैसेज सीन करने के बाद रिप्लाई नहीं दिया। अब रिप्लाई नहीं दिया तो मेरी एनर्जी पूरी उधर, रिप्लाई नहीं दिया यार, क्या बात है? रिप्लाई क्यों नहीं दिया? किसी बात की मिर्ची तो नहीं लग गई? एटीट्यूड तो नहीं आ गया ज़्यादा? मतलब आपका दिमाग जो है 50 चीज़ें सोच लेगा इतनी देर में, ठीक है? ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अभी शुरुआत कर रहा हूँ ना, तो एक एग्ज़ाम्पल से आप समझो इसको। तो और ये इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद क्या है वो भी बताऊँगा मैं। आजकल जो अभी के टाइम में जो हम देख रहे हैं, है ना? एक, अगर आज जैसे आज मेरी उम्र के लोगों की बात करें, है ना? तो और उसके पहले वाले की और अगर बात करें और आज वाले की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज एक आदमी जो है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी बात देखो, फिर कोई भी चीज़ सबके ऊपर अप्लाई नहीं होती है ना? बहुत सारे बच्चे आज के भी जेन ज़ी बहुत समझदार हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कई लोग, ये लड़का है मान लो, और ये जो है, कितनी जगह हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, एक आध और कर देते हैं 8। चलो एक काम करते हैं, 2 और पूरा कर ही देते हैं, इसको दोस्तों को बताने में भी बढ़िया रहेगा। 10 जगह इसके बातें चल रही है भाई साहब। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आपके भी बच्चे हैं तो उनको बताना ही, और आपके लिए भी ज़रूरी है। 10 जगह बात चल रही साहब, बड़ा आनंद आ रहा है इसको दोस्तों को बताने में कि अभी तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अब ये जो जितने ज़्यादा आप रिलेशन बनाते जा रहे हैं, एक तो हमारे रिलेशन होते हैं जो भगवान हमको देता है, माता पिता भाई बहन, है ना? पति पत्नी बच्चे, ये सब एक हम बनाते हैं, ठीक है? आप दोस्तों में भी देखो, आप जितने ज़्यादा दोस्त होंगे आपके, है ना? मतलब जितने ज़्यादा आप यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे, उतने आप एक लूप में फंसते जाएंगे। हमारी आत्मा यहाँ आई है फ्री होने के लिए। आपने देखा होगा ना, ऋषि मुनि पहाड़ों पे जाते हैं, ऋषि मुनि होते हैं वो एकांत में जाते हैं। एकांत क्यों जाते हैं? एकांत में इसलिए जाते हैं कि
उनको कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, उनको मोक्ष पाना है, उनको मुक्त होना है, और सबका यही खेल है। ऐसा नहीं है कि सर हमको तो नहीं पाना है, सब आखिर में आप वहीं जाएंगे, सब वहीं जाएंगे। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा लोग एकांत में जाके साधना करते हैं, मतलब डायरेक्ट किससे जुड़ते हैं? उस परमपिता परमेश्वर से जो सत्य है, ठीक है। बाकी सब असत्य है। अब असत्य है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से रिश्ता नहीं जोड़ना है। रिश्ते एक तो वो है जो जुड़े, ऊपर से आओगे तो ही जुड़ जाएंगे डायरेक्ट। हेलो बेटा, मैं तेरा मामा, बोल मामा, बोल मामा। पैदा ही नहीं होता, अपने को समझ नहीं पड़ती, आंखें खोलते हैं, ये कौन आदमी है? बोलते हैं मैं तेरा मामा हूँ, है ना। तो एक तो वो है जो भगवान पैदा होने से पहले ही जोड़ देता है, मतलब पैदा होते ही पता चल जाता है, ये मामा जी, ये मामी जी, ये चाचा जी, ये चाची, ये फूफा जी, ये फूफा जी, सब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ अस्पताल में, है ना। तो एक तो वो होता है। एक उसके बाद में हम जोड़ते हैं ज़बरदस्ती, आजकल ज़्यादा जुड़ रहे हैं ये अभी के टाइम में, पहले नहीं जुड़ते थे। और अभी के टाइम में ज़्यादा जुड़ने का कारण ये, देखा किसी का इंस्टा पे डीपी बढ़िया लग रहा है, अब डीपी तो बढ़िया ही लगेगा ना, डीपी खराब कौन लगाएगा? तुरंत मैसेज हाय, सामने वाला जवाब ही नहीं देगा, फिर फॉलो अप करता जाएगा, आप कहाँ से हो? अब कहाँ से होंगे, कहीं ना कहीं से तो होता ही है ना आदमी, इसमें क्या है, ठीक है। बोले ब्यूटीफुल डीपी सामने, बस अब तो सामने वाले को थैंक यू लिखना ही पड़ेगा। हर आदमी क्या है ना, तारीफ का भूखा है। जैसे ब्यूटीफुल डीपी, थैंक यू, और क्या अच्छा लगा आपको इसमें? बोले आपके झुमके भी अच्छे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मैं कह रहा था कि हम यहाँ पर इस धरती पे क्यों आए हैं, इसको नहीं जानोगे ना आप परेशान हो जाओगे। इसको जानना ही है आपको, ले लो मज़े आप, ठीक है ना। लेकिन मज़े के चक्कर में कई गलत कर्म भी बन जाते हैं। मज़े लेने के वास्तव में मज़ा भी, उसकी भी एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ की लिमिट है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मर्ज़ी पड़े वो कर लूँ, करने में तो कर लो, स्वतंत्र हो, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, फल पाने के लिए आप परतंत्र हो। तो आप ये सोचो कि भैया मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी आत्मा यहाँ पे आई है कि मुझे मुक्ति मिले, समझ रहे हो आप? इसलिए लोग एकांत में जाते हैं, साधना करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर से अपना कनेक्शन बिठाते हैं, जो सत्य है। इसीलिए ये नाम जाप क्या है बताओ? ये भगवान की भक्ति क्या है? लोगों को पता है क्या लगता है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे भगवान घर बना देंगे, हमारे भगवान जो है पैसा दे देंगे हमको। भगवान भगवान की भक्ति का कॉन्सेप्ट अलग है। ये चीज़ें जो है ना, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, ये तो बिना मत लो, कभी ज़िंदगी में भगवान का नाम मत लो। कई लोग आपने देखा होगा भगवान को गालियाँ भी दे रहे हैं। देखा होगा ना आपने, आजकल तो सोशल मीडिया है ना? भगवान को गालियाँ भी दे रहे हैं, तो क्या उनका जैसे भगवान को गाली दी तो भगवान ने क्या घर गिरा दिया? ये ले बेटा अब देख क्या करता हूँ मैं। बिल्कुल ही, और घर बड़ा बन जाएगा उसके। समझ रहे हो आप? इसीलिए तो आप जो देखते हो ना कई बार, सर हम तो देखते हैं जो लोग बुरे हैं, जो बुरा करते हैं, उनके तो साथ सब अच्छा होता है। अब आपके लिए अच्छे की परिभाषा क्या है? आपके लिए अच्छे की परिभाषा है एक बढ़िया घर है उनके तो, है ना? कार भी है उनके तो, पैसा भी है, ये आपके लिए अच्छे की परिभाषा, ये अच्छा हो गया आपके लिए। अब मैं आपको बताऊं, अगर मान लो ये आदमी है, कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा सा। ये आदमी है और ये जो है, इसने भगवान को भला बुरा कहा, तो भगवान ने कहा ले बेटा एक घर और ले ले तू। इसने जो है मतलब इसने लूटपाट, जैसे कई लोगों का एक सवाल बड़ा होता है, बार बार जो है ले दे के उस पे आ जाते हैं, सर ये बड़े लोग इतने भ्रष्टाचार करते हैं, ये तो सुखी हैं। अब सुखी होने का मतलब आपके लिए यही है ना, घर गाड़ी बंगला, मतलब सुखी हो गया आदमी। बोलते हैं मेरे को कई लोग कमेंट में करते हैं, और सब ये एक प्रश्न लेके बैठ गए। बोले सर जो ये इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, ये तो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनका क्या? तो तो इनका ऐसा है कि जैसे इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया, ठीक है, छल किया, कपट किया, पाप किया, लूट लिया लोगों को, तो क्या होगा? तो क्या इसका ये जो मकान है ये भगवान गिरा देंगे? ये ले तेरा मकान गिरा देता हूँ? नहीं, भगवान इसके एक और बड़ा मकान बना देंगे, ये ले बेटा यहाँ रहे तू बड़े बंगले में रहे। भगवान इसको और बड़ी गाड़ी दिला देंगे, ये ले। अच्छा तो क्या सर जो ये छल कपट करते हैं उनके ही बड़ा घर आता है, उनकी बड़ी गाड़ी आती है? ऐसा भी नहीं है।
बड़ा घर बड़ी गाड़ी सुख नहीं है, सुख होता है मन का। ऐसे कई लोग हैं जिनके बड़ी गाड़ी है लेकिन उनका मन आनंदित है, समझ रहे हो? उनका मन आनंदित है, वो उसको भोग पा रहे हैं। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास अथाह धन है, मैंने खुद ने देखे मेरी आंखों से, वो भोग नहीं पाते। उनकी बुद्धि ऐसी रहती है कि वो उसमें से खर्च नहीं कर पाते हैं। बुद्धि ऐसी कैसे हो जाती है? कर्म की वजह से। तो ये जो चीज है ना मटेरियलिस्टिक जिसको आप देख रहे हो, इस पे मत जाओ आप ये देखो कि जिस आदमी का आज के समय में मन शांत है, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको बोलते सुखी आदमी, जो हर परिस्थिति में आनंदित है। आनंद समझते हो आप, भीतर से जो आता है। तो होता क्या है कि भगवान, ये अगर कोई आदमी जो है नास्तिक है, जैसे कई लोग ये भी सवाल करते हैं, सर विदेशों में तो भगवान को नहीं मानते, वहां तो इतना सक्सेसफुल है। अब सक्सेसफुल मटेरियलिस्टिक चीजों में है ना, मटेरियलिस्टिक चीजों में सक्सेसफुल, आप उसको सक्सेसफुल समझते हो। जब आप भगवान की भक्ति में होते हो ना, तो भगवान ये घर गाड़ी बंगले भी बनाते हैं और आनंद देते हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आपकी मन की शांति। और इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे अगर आप 20 पार अगर आपने कर लिया होगा, तो 20 की उम्र पार कर ली होगी ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो आपके घर गाड़ी बन जाएगी, ये तो वैसे भी बनेगा। जो लोग, मैंने कहा ना, जो लोग भला बुरा बोल रहे हैं ना भगवान को, उनके भी सब है, उनके पैसा है, उनके घर है, गाड़ी है, सब है उनके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जो होती है ना, वो शांति। तो अब एकांत में लोग क्यों जाते हैं? ताकि ज़्यादा कर्म बंधन नहीं बंधे यार, ये है ना। तो अब हम एकांत में तो नहीं जा सकते, ऐसा तो है नहीं कि सर क्या करें, हम पहाड़ों में चले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। मन पे कंट्रोल करो ना, जो आपका मन है उस पे कंट्रोल करो। ये सब आप क्या कर रहे हो? ये सब आप बना रहे हो कर्म बंधन। इससे कुछ ना कुछ बंधन बनाओगे, इससे कुछ ना कुछ बनाओगे, इससे कुछ ना कुछ बनाओगे, सबसे बनाओगे। कर्म बंधन जितने ज़्यादा बनेंगे, अब उतना ज़्यादा आप कर्म बनेगा, कुछ ना कुछ इसके साथ कर्म बनेगा ही सही, इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा, और आप जैसी संगत में हो उतना खतरनाक बनेगा। अब वो सब जो है वो अब आपके साथ बंध गए, तो वो अब चलते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। अब अभी जो आपको किसी इंसान से फ़र्क पड़ जाता है, अभी मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, है ना, मुझे फ़र्क पड़ा, कैसे? मज़ा आया, अंदर से फीलिंग नाइस, क्योंकि ये मैंने किसी को कुछ अच्छा दिया, वो अच्छा लौट के आया। अब ऐसा तो है नहीं कि अच्छा ही अच्छा होगा, कई चीज़ें ऐसे भी होगी जो जो नहीं करनी है, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो नियम के अगेंस्ट है, वो भी तो हम करेंगे, क्योंकि इतना वो जानकारी की भी बात है। तो वैसे ही अगर मान लो किसी ने फ़ोन किया, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया रात को, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे यार तुम, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं बाद में फ़ोन करूँगा, दिमाग ख़राब हो गया। ये क्या है? ये अफेक्ट हो गया ना किसी इंसान से। तो ये जो हम प्रभावित होते हैं, और अब ऐसा नहीं कि केवल उसने फ़ोन पे कहा और बस मैं बाद में बात करूँगा, फ़ोन मत लगाना, और बस मैं भूल गया। नहीं, ये चलता रहेगा पूरा दिन दिमाग में। पता नहीं क्या सामने वाला है, क्या सोच रहा होगा, मैं तो बात ही नहीं करूँगा उससे। भले आप बात नहीं कर रहे हो, दिमाग में तो वही बैठा है ना। तो ये जो दिमाग में वो बैठा है, अब वो दिमाग में 2 तरीके से बैठा है, कोई भी एक इंसान को पकड़ के चलते हैं। ये जो इंसान है, ये दिमाग में आपके 2 तरीके से बैठा है। या तो ये आपको जो है खुश कर रहा है, हैप्पी कर रहा है, या ये आपको सैड कर रहा है। और इसके लिए इसका होना ज़रूरी नहीं है आपके पास में। मैंने कहा 1000 किलोमीटर दूर भी होगा तो इसका कोई व्यवहार आपको दुखी कर देगा, व्यवहार आपको सुखी कर देगा। समझ रहे हो आप? तो ये जो है ना, ये कर्म बंधन है। तो ये जो पुराने अभी तक के हैं आपके, तो वो जिस जिस व्यक्ति को जो देना है आपको, खुशी या दुखी जो भी है, जो आपको महसूस, जैसे मेरे पास कई फ़ोन आते हैं और ये प्रेम वाले, सर मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, सर मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ, सर वो मुझे बहुत ये होता है, वो होता है। और ये भी पता चल जाता है कई सारों को कि सामने वाला फ्रॉड है, बिल्कुल पता भी चल जाता है कि ये फ्रॉड है, ये इसने इतने सारे फ्रॉड करे, फिर भी भले वही चाहिए मेरे को, तो फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ। अरे भैया, जब तेरे को सामने दिख रहा है ना कि ये आदमी फ्रॉड है, ये तेरे अलावा 3 से और बात कर रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसको, तो ये पता नहीं क्यों मैं उसको भुला नहीं पा रही। आपका दिमाग है, कर दो बटन बंद कि चलो अब मैं याद ही नहीं करूँगी, ये तो फ्रॉड है, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे इससे दूर कर दिया। ये आता ही नहीं है थॉट। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो कार्मिक डेट है हमारा, जो हमने कार्मिक डेट बना रखा है, वो हमसे जुड़ा ही इसीलिए क्योंकि कुछ पुराना कार्मिक डेट है हमारा, इस वजह से वो जुड़ा, और उसके व्यवहार से हमको फ़र्क पड़ रहा है। उसके नहीं बात करने से फ़र्क पड़ रहा है, उसके बात करने से फ़र्क पड़ रहा है।
उसके फ़ोन की घंटी नहीं बज रही, फ़र्क पड़ रहा है, बज रही है, फ़र्क पड़ रहा है। ये कार्मिक डेट है। वैसे ही इसके फ़ोन की घंटी बज गई, मान लो कोई अच्छा कार्मिक डेट है और तुरंत जो है फ़ोन बजा, मैंने देखा वाह मिस कॉल आया, खुश हो गया मैं। और एक फ़ोन में भी आता, अरे यार इसका कहाँ से आ गया सुबह-सुबह। तो ये जो हमको फ़र्क जो पड़ रहा है, ये हमारा कार्मिक डेट है पुराना। किसी से भी आप जुड़े हो, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ गया, अब उसकी वजह से आप या तो दुखी हो या आपको वो बहुत सुख दे रहा है ना? हम जैसे आजकल वो गणित देखते हैं, इसने इसके साथ ये कर दिया, और आजकल तो जैसे किसी पत्नी ने किसी पति के साथ कुछ भी कर दिया, कुछ भी आ जाता है, उसने वहाँ से धक्का दे दिया, ने ड्रम में ये कर दिया, तो हम देखते हैं और आजकल की पत्नियाँ खराब। पत्नियाँ खराब नहीं है, पति खराब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं। कर्म बंधन जिसके जैसे हैं वैसा सेट हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि उसने धक्का दे दिया तो सबकी पत्नियाँ ले चल, लो चलो हाँ, वो वहाँ धक्का दे के आती हूँ तुमको, ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग रिलेट कर लेते हैं, और आजकल तो शादी करने का नहीं है, क्यों क्या हो गया? अरे वो आजकल तो पत्नियाँ ऐसी हो गई, आजकल तो अच्छी लड़कियाँ कहाँ मिलती है, आजकल तो अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। आजकल कुछ नहीं होता है, जिससे जो बंधना है वो बंध के रहेगा। जब योग बनते हैं ना, तो सब बुद्धि घूम जाती है। योग ऐसी चीज़ है ना, बोले जैसे मैंने ऐसे कई को देखा, जैसे कई ऐसे लोगों को देखा, मेरे जैसे मैं क्लास में पढ़ता था तो एक लड़की थी, वो बोलती थी मैं तो शादी नहीं करूँगी। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं है। मैं सोचता वाह यार, शादी नहीं करी। तो वो जब भी बस एक ही कुछ भी ऐसी बात होती थी ना क्लास में, तो मैं तो शादी नहीं करूँगी, मैं तो शादी नहीं करूँगी। और थोड़े दिन बाद में जो है मैंने देखा वो एक वो उसमें जा रही थी ऑटो में बैठ के, साथ में 2-3, मैंने कहा यार ये तो वही है जो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तो फिर मैंने देखा ये तो उस समय बोलते थे मैं तो शादी नहीं करूँगी, ये क्या हो गया? बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जैसा प्रारब्ध बनना होता है ना, वो ही होता है ना? तो वो प्रारब्ध कैसे बनता है? हमारे कर्म से बनता है। हम जो कर्म करते हैं, तो इसीलिए पहली बात तो ये समझो कि ये जो आपको प्रभाव पड़ रहा है, अब ये जैसे ही आपका ऋणानुबंध खत्म होगा, मान लो अभी इस व्यक्ति से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, ये हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। जैसे ही आपका ऋणानुबंध खत्म हुआ, तुरंत आपको अपने आप आपके माइंड में ऐसी सेटिंग होगी, ये माइंड से ही तो हो रहा है, मन का ही तो खेल है। अपने आप आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। भूल जैसे आपको अभी लग रहा होगा ना, मैं इसको ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगा, शायद ये जो अभी जैसा चल रहा है ऐसा ज़िंदगी भर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल जब तक का कार्मिक डेट है, तब तक रहेगा। कार्मिक डेट खत्म हुआ, अपने आप, इसीलिए तो आप नहीं बोलते हैं, सर मुझे प्यार में धोखा मिल गया, लोग बदल क्यों जाते हैं? धोखा-वोखा कुछ नहीं मिलता है, लोग बदलते नहीं हैं। वो कार्मिक डेट खत्म होता है ना, तो जितने समय का रहता है, वो समय पूरा होता है और उसके बाद में जो है, इंसान की बुद्धि बदल जाती है। बढ़िया से बढ़िया आदमी होता है, उसका दिमाग घूम जाता है और फिर हम बोलते हैं, अरे यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया। ये सब कार्मिक है, ये जिसको हम बोलते हैं ना, हाँ मुझे प्यार हुआ, ये सब कार्मिक होता है। सब बुद्धि का गेम है ये। ये हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमको अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, ये सब है। तो अब ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज के समय में आपके पास मोबाइल है, ठीक है? ज़्यादा लोगों से ज़बरदस्ती व्यवहार मत बनाओ। हाँ, आप बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन आजकल ये जो चल रहा है ना, 10-10, मेरे 10-10 से है, मेरे 20-20 है। अरे ये है तो ये इन सब से आपके कार्मिक बनेंगे। कई लोगों की शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो 1 न 2 न 3 न 4 न, ये सब आपको परेशान ही करेंगे। कहीं न कहीं कोई न कोई कुछ न कुछ लाइफ़ को अफ़ेक्ट करेगा। आप शांति से जी नहीं पाएँगे। जैसे आजकल जैसे हम जाते हैं, प्रेम प्रेम करते हैं, तो प्रेम में क्या मिलता है कि सामने वाला आपका केयर करेगा, सामने वाला आपको कहीं हेल्प पड़ेगी, कहीं भी ज़रूरत लगी, मतलब आप दुखी हो तो वो आपको सुखी करेगा। प्रेम में हम क्यों जाते हैं कि अगर मान लो मैं किसी बात से दुखी हूँ, ठीक है? तो उसने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, नहीं कुछ तो हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ तो बताओ, प्लीज़ बताओ। फिर आप उसको बताएँगे, फिर वो आपको बोलेगा नहीं कोई बात नहीं। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, उसी आदमी से दुखी है आज की जनता, समझ रहे हो? जिससे प्रेम है उसी से दुःख है सबसे ज़्यादा तो। वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा 3 दिन तक, तो इधर आदमी दुखी हो रहा है, जबकि उसको तो फ़ोन उठाना चाहिए, बात करना चाहिए ना, ये चीज़ होती है। तो इसीलिए ज़्यादा, मतलब जो है अच्छी बात है। ज़्यादा ज़बरदस्ती हर किसी का डीपी देख के और व्यवहार मत बनाओ, बात ये कह रहा हूँ मैं। आजकल फ़ोन है, कुछ भी हम देखते हैं, हर किसी से जिसको नहीं जानते हैं बात करना शुरू कर देते हैं। आप कहाँ रहते हो भाई साहब? आप कहाँ रहते हो बहन जी? अरे आप कहाँ रहते हो? रहते होंगे, कहीं न कहीं तो रहता ही होगा ना आदमी। जो है बढ़िया है, कम बनाओ, एकाध जो भगवान ने दिया है कि भैया हाँ, आपके एकाध रिश्ता है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना? दोस्त भी कम बनाओ। आप देखो दोस्ती जितनी ज़्यादा होगी, 10 दोस्त हैं, एक का फ़ोन आ गया, हाँ,
हाँ श्याम, हाँ क्या हुआ? अरे यार 10,000 रुपये डाल दे, अर्जेंट है यार। अब आप जो है ना भी नहीं कर सकते, होता है ना ऐसा। अब ना भी नहीं कर सकते, और कई बार पैसे होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, तो भी आप उसको ये बोलोगे कि नहीं है मेरे पास, तो वो मानेगा ही नहीं, बोले मना कर दिया उसने। मतलब जितने ज़्यादा दोस्त होंगे, किसी ने बोले अरे यार तेरी गाड़ी दे यार, मेरे को एक जगह जाना है। अब गाड़ी दो तो घर वाले कलेश कर दे, नहीं दो तो दोस्ती खत्म हो जाए। तो जितने ज़्यादा दोस्त होते हैं उतना वो कर्म बंधन ही है एक तरह से। तो लिमिट में रखो रिश्ते, अपने हिसाब से रखो, अवेयर होके चलो। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा आपको रिश्ते बनाने, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ कर्म बनेगा और फिर उसी लूप में आप रहोगे, तो आप अपना उद्धार कब करोगे ये बताओ? जिसके लिए आप इस संसार में आए हो वो कब करोगे? उसके लिए एकांत में बैठना पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है, समझ रहे हो? ज्ञान लेना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों साथ-साथ जाते हैं। तो ये इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आज के समय में जो चीज़ें चल रही है ना, तो ये बच्चों को भी दिखाओ, आपके बच्चे हो तो, कि भैया ज़्यादा ये सब चीज़ें अभी अच्छी लगेगी एक उम्र में, पर एक समय बाद ये सब जो आप जिनके साथ जो कर रहे हो ना, वो सब फिर लौट के आता है, फिर लूप बनता है, फिर अपन परेशान हो जाते हैं। कुछ ना कुछ चलेगा। तो इसीलिए ये सब कार्मिक डेट है, हमको पूरे करने होते हैं। तो अगर ये ऐसा चल रहा है ना, तो उसको शांति से भगवान का ध्यान करके, और इस प्रारब्ध को भगवान का ध्यान करते हो ना, तो प्रारब्ध की इंटेंसिटी कम हो जाती है। नहीं करते हो तो आपको लगता है मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, जबकि ये सब कार्मिक डेट है, ये चलेंगे। इसको दृष्टा भाव से देखते रहो और शांत रहो, और इसको समय को निकलने दो। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी चल रहा है। अगर किसी के ऐसा खराब कोई फंसा हुआ है ना, हमेशा नहीं रहता है, बदलती है चीज़ें। कितना ही खराब इंसान हो, उसकी बुद्धि बदल जाती है, वो अच्छा हो जाता है जब कार्मिक डेट खत्म होता है। समझ रहे हो आप? ऐसा है। चलिए ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर हम लोग, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारा 21 डेज़ वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स है ना, वो 3 तारीख से शुरू करेंगे, ठीक है? अभी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो 3 तारीख से 3 अगस्त से शुरू करेंगे, ठीक है जी? चलिए, ओके जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज घूमने के लिए जाऊँगा मैं, जगन्नाथपुरी की तरफ घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो इसीलिए हम 3 अगस्त से इस कोर्स को शुरू करेंगे। ठीक है जी? चलिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय जगन्नाथ। ठीक है? धन्यवाद।